केसन स्टडी में आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ऐसे प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके हर बार आता है, इस बार भी आएगा। यानी कि आपको साफ साफ जितने भी प्रश्न बता रहे हैं बिना स्किप करते हुए पढ़ लेना है, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हम लोग 40 ऐसे MCQ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे भी पहले बहुत सारे सब्जेक्ट के बता चुके हैं, साथ ही हम लोग चैप्टर जो हिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मक्का की देवी थी। तो मक्का की देवी क्या थी? मनात, अलताल और अल उज्जा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। यह मक्का की देवी थी। नेक्स्ट याद रखिएगा अरबों की बहुजाति गृह देवी एवं धन धान्य की देवी थी। तो वह थी आपका जाकर मनात, ठीक है, जो गृह देवी और धन धान्य की देवी थी का अरबों की बहुजाति की, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा दूसरे खलीफा का नाम बताए। तो दूसरे खलीफा का क्या नाम है? तो उमर, ठीक है। क्या है? तो उमर है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चौथा खलीफा कौन था? तो चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। यानी कि चौथा खलीफा क्या कौन था और जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कूफा के मस्जिद में हुआ था। वो कौन था? तो अली था, ठीक है। याद रखिएगा अली था। नेक्स्ट याद रखिएगा सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो सबसे प्राचीन कुरान जो है वह है 9वीं शताब्दी का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा अंतिम उम्मयद खलीफ मारवान को जेब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? यानी कि अंतिम उम्मयद खलीफ जो मारवान को जेब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? वो हराया था अब्बू मुस्लिम ने, ठीक है। याद रखिए अब्बू मुस्लिम ने हराया था किसको? तो अंतिम उम्मयद खलीफ को, मारवान को, ठीक है। याद रखिएगा कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो उन्हें मवाली कहकर संबोधित किया जाता है। याद रखिएगा कि अरब कबीले के बहुजातियों के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अरब कबीले के बहुजाति जो थे वो अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट याद रखिए मोहम्मद साहब ने बल दिया था तो एकेश्वर बाद पर, ठीक है, एकेश्वर बाद पर बल दिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो वह हुआ था मक्का में, ठीक है। तीसरा धर्म युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? यानी कि जो प्रारंभ कब हुआ था तीसरा धर्म युद्ध का और कब समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1190 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? तो 1291 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अरबों ने जेरूसलम पर विजय कब हासिल किया? तो देखिए अरबों ने जो है जेरूसलम पर यह 438 ईस्वी में हासिल किया था, ठीक है, ईस्वी में, याद रखिएगा। जब हम मोहम्मद साहब की माँ का देहांत हुआ उस समय मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी? देखिए जब मोहम्मद साहब की माँ की देहांत हो गई थी उस समय 6 वर्ष की थी उसके मोहम्मद साहब की उम्र। नेक्स्ट याद रखिए क्वेश्चन क्या है, इस्लाम में के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? यानी कि धर्म ग्रंथ जो है वह है धर्म ग्रंथ कुरान है, इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए इस्लामिक कॉलेज अल अजहर कहाँ स्थित है? तो इस्लामिक कॉलेज जो है अल अजहर वह है काहिरा में स्थित है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? वो थे आपका अली जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट याद रखिएगा मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो मुस्लिम पंचांग का जो है प्रथम वर्ष जो माना जाता है वह है 6 से 22 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट याद मदीना कहाँ है? तो मदीना आप लोग जानते ही है अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा मक्का कहाँ है? तो मक्का है अरब प्रायद्वीप में, याद रखिएगा, ठीक है। जेरूसलम, यहाँ पे जेरूसलम होगा, ठीक है, जेरूसलम होगा, ठीक है। जेरूसलम कहाँ स्थित है? तो जेरूसलम जो है आपका जाकर वह है इजराइल में। जेरूसलम कहाँ स्थित है? जो इजराइल में है। द्वितीय धर्म युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब तक और कब हुआ था और कब तक हुआ था, ठीक है, कब से कब तक हुआ था, यानी कि कब से कब तक हुआ था द्वितीय धर्म युद्ध? ये हुआ था आपका जाकर 1145 ईस्वी से 1149 ईस्वी, ठीक है, 1149 ईस्वी तक हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1145 में स्टार्ट हुआ था और 1149 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट ये तुर्कों ने एडससा पर कब्जा कब किया था? तो वह 1144 ईस्वी में कब्जा किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा इस्लाम धर्म के कितने सिद्धांतों को मानना आवश्यक है? तो इस्लाम धर्म ग्रंथ के 5 सिद्धांतों को मानना आवश्यक है। नेक्स्ट याद रखिए मोहम्मद की मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम में क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हिजरा, ठीक है, हिजरा कहा जाता है। अंतिम खलीफा कौन था? अंतिम खलीफा आपका अली था, याद रखिएगा, ठीक है। गजनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिन ने की थी, ने की थी, याद रखिए। गजनी सल्तनत की जो स्थापना है अल्पतगिन
अल्पतिगिन की थी, ठीक है, अल्पतिगिन की थी। याद रखिएगा। अब्बासी विद्रोह कहाँ हुआ था? अब्बासी जो विद्रोह है, अब्बासी, ठीक है, अब्बासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हुआ था खुरासान में। याद रखिएगा, अब्बासी विद्रोह कहाँ हुआ था? खुरासान में। नेक्स्ट याद रखिए, रुबाई को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है उमर ख़्याम को दिया जाता है, उमर ख़्याम को दिया। मंगलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया था? ठीक है, मंगलों द्वारा जो है बगदाद पर वह 1258 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहते थे? तो मंगल स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कबीले का नेता, ठीक है, कबीले का नेता का क्या कहलाता है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो कबीले का नेता जो है उस समय क्या शेख कहलाता था, ठीक है, शेख। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्या है कि मोहम्मद के कबीले, ठीक है, मोहम्मद के कबीले कुरैश का नियंत्रण किस मस्जिद पर था? तो वह मदीना पर नियंत्रण था। याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 632 AD, ठीक है। याद रखिएगा। मुस्तान सीरिया मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी बगदाद में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष में हुई थी? देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है शादी जो है 595 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन था? तो इस्लाम का जो तीसरा खलीफा है वो था उस्मान, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्न में से कौन, ठीक है, प्रथम धर्म युद्ध था? तो वो था आपका सलाहुद्दीन, ठीक है। सलाहुद्दीन में मिस्री सीरिया साम्राज्य स्थापित किया, जो उस समय क्या प्रथम धर्म युद्ध था। सलाहुद्दीन और ने मिस्री सीरिया साम्राज्य स्थापित जब किया था तब पहला धर्म युद्ध हुआ था। तो हमारे पास 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कर लेना है, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब लोग का कौन सा एग्जाम है या कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।